एक असली पहलवान वही है जिसके पास ताकत के साथ बुद्धि और साहस भी हो। जिंग जाओहू काउंटी के मेंग परिवार कुश्ती का एक जाना माना नाम है। उन लोगों ने रेसलिंग मैच जीतकर लाखों रुपए कमाई की है। सैकड़ों लोग उनसे पहलवानी सीखने के लिए आते हैं। मेंग ली नामक पहलवान बहुत ही तेज और फुर्तीले हैं, इसलिए कोई भी आज तक उन्हें हरा नहीं पाया है। वो बहुत ही लोकप्रिय भी हैं। लोग उन्हें मिस्टर मिलियन विंस कहते हैं, प्राचीन पहलवान। और इस तरह के लोगों पर ईश्वर की कृपा भी होती है। बहुत अच्छे। इसने हाँ उसे लगी होगी बहुत। और विजेता है गाओलिंग शहर के फिनिक्स समूह से मेंग ली। अरे वाह, तो वापस आ गए आप। ओनर यहाँ खाने और पीने के लिए सब कुछ तैयार कर रहा है। ठीक है, गाड़ी में जो भी सामान रखा है उतार लेना। वैसे तुमने तो पूछा तक नहीं कि आज हम जीते या हारे। जी अच्छा, वैसे तुमने खोया क्या है? वैसे लोग उसे मिलियन विंस क्यों बोलते हैं? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। आने के लिए शुक्रिया। बधाई हो। आ गए आप? पानी पी लीजिए। आपने फिर से चिढ़ाना शुरू कर दिया। सच में नाराज हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। डैड, क्या हम फिर से जीत गए? तुम्हें क्या लगता है? ये डैड सबसे बेस्ट है। चलो अंदर चलते हैं। आराम से। मेरे डैड बेस्ट है, मेरे डैड बेस्ट है। हाँ, कोई बात नहीं, उसे सोने दो। लीजिए। अच्छा सुनिए, ताइक्वान की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो आधी कटोरी चावल भी नहीं खा पाई। और है कहाँ वो? मैंने बहुत दिनों से देखा नहीं उसे। आजकल आखिर कर क्या रहा है वो? मैं कल उसे कुछ चांदी दूंगी और डॉक्टर लियू को जांच करने के लिए भी कहूंगी। ठीक है, मैं भी साथ में चलूंगा। ठीक है। समय मिले तो आप ताइक्वान से पूछिए कि किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। आप बहुत सटीक बात करते हैं, ज्यादा सोचते भी नहीं। वो फिर से जुआ तो नहीं खेलने लगा? दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे। आजा, 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 चल अब खुल भी जा। एक और बार। चल हट पीछे, चल बाद में आना।
बड़े भाई सुनिए चलो। तो। बड़े भाई चलो सुनिए मेरे तो। साथ। बड़े भाई मैं सिर्फ देख रहा था। चलो। देख रहा था? जुआ खेलेगा? जुआ खेलेगा फिर से? क्यों खेल रहा था? बड़े भाई मेंग, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता है मैंने गलती की है। मास्टर की सिखाई सारी बातें भूल गए हाँ? आज मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। नहीं नहीं बड़े भाई नहीं। तू कभी नहीं सुधरेगा। बड़े भाई बड़े भाई अब मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। आजा। बड़े भाई आप ठीक तो हैं? बड़े भाई मैं गलत था। देखिए अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। कई बार मैंने पहले भी समझाया है जुआ मत खेलो मत खेलो, लेकिन तुम मेरी सुनते ही नहीं। दोबारा खेलोगे तो टांगे तोड़ दूंगा। बड़े भाई आपकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई? ठीक है, कभी कभी दर्द होने लगता है। अरे कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। भाभी ताइक्वान, देर हो रही है, चलो खाना खाते हैं। जाकर खाना खा लो। जी ठीक है भाभी। लीजिए खाइए। हाँ बड़े भाई इस बार आपका मुकाबला किंग जेंगली के साथ है। आपको सावधान रहने की जरूरत है। वो आपको बहुत समय से हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बार बार नाकामयाब रहता है। वो हमेशा ही कुछ घिनौनी हरकत करता है। कोई बात नहीं, मैं सावधान रहूंगा। मेरी चोट के बारे में पता भी नहीं है उसे। लेकिन वो आपको दुश्मन मानता है और वो बहुत चालाक है। आपको संभल के रहना होगा। चिंता मत करो, ध्यान रखूंगा। चलो खाते हैं। चलिए आपके लिए एक और जीत के नाम। चलो। बड़े भाई डैड, मैं चाहूंगा कि आप फर्स्ट प्राइज लेकर आएं। ठीक है। जैंग, इन्हें बात करने दो, परेशान मत करो। ठीक है माँ। चलो। ताइक्वान, तुम आजकल दिखते नहीं हो। किसी चीज की जरूरत है तो हमें बताओ, बस अपने मन में मत रखो, ठीक है? भाभी मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तुमने फिर से कुछ छुपाया मुझसे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बड़े भाई। मैं आपसे कुछ भी क्यों छुपाऊंगा? सुनो, अगर तुमने कोई भी गलती की तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब बताओ क्या कह रहे थे? बड़े भाई मैं मुकाबला कर सकता हूं। अरे जल्दी क्या है, प्रैक्टिस करते रहो और धैर्य रखो। इसके बारे में अगले साल सोचेंगे हम। मैं इस बात को ध्यान रखूंगा। खाओ अब। भाभी बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, घर जाकर अपनी माँ का ख्याल रखो। मैंने ये कमल का केक बनाया है, अपनी माँ को दे देना। शुक्रिया भाभी। सुनो, तुम्हारी बेल्ट। अभी तक भुलक्कड़ हो तुम, कुछ भी नहीं सीखा। ताइक्वान कोई बच्चा नहीं है। वो मुकाबला लड़ सकता है और उससे कुछ पैसे भी कमा सकता है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन पहला मुकाबला उसके लिए बहुत मायने रखता है। अगर पहला मुकाबला हार गया तो हिम्मत टूट जाएगी। मुझे उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वरना हमारे मास्टर का नाम खराब हो जाएगा।
मुझसे उधार लिया था तुमने, जल्दी लौटाने के लिए। मुझे कुछ दिन का और समय दो। कुछ और दिन? मुझे पता है तेरा भाई मेंगली तेरी मदद कर रहा है, सही है ना? वैसे मेरे पास एक उपाय है तुम्हारे लिए। तुम्हें दिए हुए पैसे तुम्हारे भाई से ले लूं क्या? नहीं श्रीमान जी, मेरे भाई मेंग को इसके बारे में मत बताइएगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस मुझे 2 दिन और दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाला है। पकड़ो इसे। पैसे देगा या मेरे पास नहीं? अभी बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं कुछ गिरवी रखना चाहूंगा। तेरे पास है ही क्या? मारो इसे। 3 दिन और देता हूं। अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुझे इसकी कीमत अपनी माँ की मौत से चुकानी होगी। चिंता मत करो, मेरी जीत पक्की है। मैं आपका इंतजार करूंगी। तो तुम किस पे बेट लगाओगे? मैं नहीं जीतेगा, देखना तो। हाँ मैं बेट लगाती हूँ। हाँ मैं भी बेट लगाती हूँ। मिस्टर मैंग ही जीतेंगे। मिस्टर मैंग आ गए। वो आगे मिस्टर बैंक, विजेता है मिस्टर बैंक, मिस्टर बैंक, मिस्टर बैंक। सब लोग ध्यान से सुनो। आज हमें अपनी किस्मत चमकाने का मौका मिला है। जो ज्यादा लगाएगा ज्यादा कमाएगा, जो कम लगाएगा वो बाद में पछताएगा। मेरे 50, मेरा 100, मेरा 20। तोंगजू के क्विंग जिंगल और मिस्टर मेंगली बहुत पुराने दुश्मन हैं। मेंगली ने जिंगलू को कई बार हराया है। बहुत जबरदस्त लड़ाका है वो। मैंगली पर बहुत सारे लोगों ने दाव लगाया है। हमें बाकियों से कुछ अलग करना होगा। किंग जेंगली पर पैसे लगाने होंगे। सही कहा श्रीमान, सारी चीजें आपके मुताबिक कर दी गई हैं। दोस्तों, आज के मुकाबले में आपका स्वागत है। तो चलिए हम स्वागत करते हैं सबसे पहले टोंगजू के क्विंग जिंगली का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इंतजार कर रहे थे। क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत मजा आने वाला है। जीतेंगे। बिल्कुल, देखना तो। मजा ही आने वाला है। वाह! अब स्वागत करेंगे जोंगलिन से मिंगली का। बड़े भाई, सावधान रहिएगा। मजा आ गया। मिस्टर बैंक जीतेंगे। मिस्टर बैंक जीतेंगे। मिस्टर बैंक, मिस्टर तो चलिए शुरू करते हैं। मुकाबला शुरू होता है।
या! ये! या! अरे यार, मैंने सारे पैसे तो मैंगली के ऊपर लगा दिए थे। हमने तो सारा पैसा इन्हीं पर लगाया था। तो आज के विजेता है किंग जिंगली। लोग सारा पैसा हार गए। ये क्या हो गया? अरे यार, मैं तो अपने पूरे पैसे हार गया। कभी नहीं हारा। ऐसे कभी नहीं हारा। सारा पैसा डूब गया। मैं क्या करूं? लगाया था उस पे यार पैसे। बड़े भाई, आपका हाथ। जो हुआ मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। तो चमत्कार हो गया। और कैसे सकता है? कैसे हुआ? आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों दिया धोखा? बड़े भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है? तुमने नहीं बताया तो आखिर उसने मेरे दाहिने हाथ पे हमला कैसे कर दिया? बताओ मुझे। तुम्ही ने बताया ना उसे? हाँ, मैंने ही उसे बताया था। अगर तुम मैंगली को हराने में हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। कभी नहीं। तुम अभी भी उसका साथ देना चाहते हो? उसे क्या परवाह है कि तुम जिंदा हो या मर गए? सोचो जरा, वो सिर्फ एक मुकाबला ही तो हारेगा। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आपका हाथ ही तोड़ देगा। मैं तुम्हारा अपना बड़ा भाई मैंगली हूं और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्या आपने सच में मुझे कभी भाई माना है? तुम मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर हो। कभी चोट पहुंचाई मैंने तुम्हें? मेरी मां बिस्तर पर पड़ी मर रही है। आप मेरी मां के लिए एक डॉक्टर बुला दो। मेरे ऊपर जुए का बहुत सारा कर्ज है। मैंने अगर उसे नहीं चुकाया तो वो मुझे मार डालेंगे। क्या आपके लिए उस गेम की कीमत मेरी और मेरी मां की जान से बढ़कर है? बिल्कुल ठीक किया तुमने। बड़े भाई, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं आपके लिए बस एक सहायक हूं। आपने मुझे हमेशा खुद से नीचे माना है, एक आदमी जिसे बस दूसरों के आदेशों का पालन करना है। मैंने कभी भी तुम्हें खुद से नीचे नहीं माना। आप एक पहलवान हैं तो मैं भी तो एक पहलवान ही हूं। अगर आप सच में मेरे बारे में सोचते तो मैं भी बहुत पहले नाम बना लिया होता। तो ठीक है, बना लो। अब तुम जो चाहो वो करो। जाओ और दुनिया का सबसे अच्छा पहलवान बनो। आपको लगता है मैं आपसे अच्छा बनूंगा और फिर आप गाओलिंग शहर में सबसे श्रेष्ठ नहीं रह जाएंगे, है ना? तेरी तो मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तुम? मैं माफी चाहूंगा आपके हाथ के लिए। इस थप्पड़ के साथ ही आपका एहसान भी उतर गया। लेकिन भाईचारे की पाखंडी बातें मत किया करो। आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं।
इस हालात में तुम मुकाबला कैसे कर पाओगे? जानता हूं मैं मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे हाथ में गहरी चोट लगी है। तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन पहलवान होने के नाते अगर तुम्हारे अंदर लड़ने की शक्ति चली गई तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे। सबसे पहले तुम अपने आप को देखो। जानता हूं मैं अभी भी एक पहलवान हूं। तुम अब एक पहलवान नहीं रह गए हो, और ऐसी स्थिति में फोनिक्स समूह तुम्हें यहां पे नहीं रख सकता। यूं रेस्टोरेंट में एक घर है? अरे मैं कल चला जाऊंगा यहाँ से। मास्टर, क्या आप सच में उसे जाने दे रहे हैं? अब वो हमारे किसी काम का नहीं रह गया है। हर जगह खाने को भी नहीं मिलता है। अब कहीं भी खाना नहीं बचा है। खाना है क्या? खाना है क्या? दोस्तों, यहाँ से जाइए आप लोग। आज यहाँ कोई खाना नहीं है। बहुत दिनों से नहीं खाना नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं मिला। पूरे गावलिन में, यहाँ तक कि पूरे जिनजाओ में भी खाने की कमी है। सरकार ने जो भेजा वो भी पता नहीं कहाँ चला गया। आज के लिए खाना नहीं हमारे पास। और रही बात कल की, मैं कुछ बता नहीं सकता कल के लिए। आप लोग यहाँ से चले जाइए। यहाँ पे खाना क्यों नहीं है? भूख लग मेरे रही बच्चे है। एक हफ्ते से कुछ भी खाया नहीं खाया है। नहीं है। मेरी बहुत मदद क्या भूखे करें? हैं। सर, क्या करूं? हे मोताओ, घर जाओ, माँ इंतजार कर रही होंगी। ठीक है आंटी। क्या हम रात में जुगनू पकड़ने चलेंगे? संभल कर। ध्यान से जाओ, थोड़ा पानी पी लो। इसके परिवार में क्या दिक्कत है? उसके पिता को अटैक आया है, उन्हें बहुत खांसी आ तो रही उन्होंने है। डॉक्टर को बुलाया? जी हाँ, पर दवाइयाँ बहुत महंगी है। उन्होंने कहा वो आराम करेंगे। दो। यून, कल से मैं जैंग महल की रखवाली नहीं करूंगा। और मैंने बाजार में काम की तलाश भी की, लेकिन कोई काम मिला नहीं मुझे। मुझे लगता है हमें दूसरी नौकरी ढूंढनी चाहिए। कल मैं गोदाम जाकर पता करूंगा। और हमारी सारी बचत भी इलाज में खर्च हो गया। मेरी वजह से तुम्हारी परेशानी बढ़ गई। दोबारा ऐसा मत कहना। चलो चलो, एक एक करके मुझे बढ़ते रहो। मुझे मैं ताकतवर हूँ। मुझे चुनो, मुझे ले चलो। मुझे ले चलो। श्रीमान, श्रीमान, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। चलो एक एक करके। देखो कोई जाएगा नहीं यहाँ से। हाँ, यही वाला। इसे नीचे करो। शाबाश। ये वाला। मुझे ले चलिए। मुझे ले चलिए। मुझे सुनिए, सुनिए। हे, मुझे ले चलिए। मुझे भी काम करना है। मुझे भी काम दो। मैं मजबूत हूँ। अच्छा काम करूंगा। ले चलिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ, इधर। शुक्रिया, शुक्रिया। रुको। हाँ, क्या तुम्हारे हाथ में चोट लगी है? वो कल मैं गिर गया था श्रीमान। चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ठीक है, जाओ। धन्यवाद श्रीमान, धन्यवाद। बताते हो या नहीं? क्या हुआ? तुमने फिर से अपनी माँ को गुस्सा दिलाया? मैंने इसे पैसे नहीं दिए थे, फिर भी पता नहीं कहाँ से ये मेरे लिए ले आया। पूछ रही हूँ तो बता नहीं रहा। यंग सुनो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, बताओ तुम ये कहाँ से लेकर आए? सिंह, चलो मेरे साथ आओ। ये लो। भाई साहब, इससे गलती हो गई। ये उठाकर लेके चला गया था। मैं माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं है, तो बच्चा है। ये लो लो। भाई साहब,
इसके लिए फिर से माफी जी चाहूंगा। धन्यवाद। चलो। डैड, वो परिवार ने अपनी बेटी को किसी को बेच दिया। लेकिन क्यों? उसके माता पिता उसे पाल नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने उसे बेच दिया। ज़ेंग, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें भूखा रखा। मैं वादा करता हूँ, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ज़ेंग, तुम्हें भी एक वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी चोरी नहीं करोगे, ठीक है? ठीक है डैड, मैं समझ गया। चलो चलो घर चलते हैं, घर चलते हैं। चलो उड़ के जाएंगे। ओ माँ, मुझे और चाहिए। लो, ये भी ले लो। मैंने आज दोपहर में एक सपना देखा। मैंने सपना देखा कि मैंने 2 बड़े कटोरे भरकर चावल खाए हैं और साथ में बाजार से लाए हुए केक भी। मेरा तो पेट भरा है। सच में क्या? हाँ, जल्दी खा लो। तुम्हें खाते देखना अच्छा लगता है मुझे। अरे उतारो उतारो, जल्दी हाथ ये सामान आ गया, इसे उतारो। चलो खाने का टाइम हो गया, आ जाओ। चलो चलो। अरे वहाँ नहीं, यहाँ रख दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो चलो, पीछे अभी आ जाओ। देखो आराम से। हाँ, चलो 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 चलो। हाँ, वो मुझे दो। सबको एक एक। मुझे भी मुझे भी। अरे ये मेरा है। दो मुझे भी दीजिए। अरे यार, आजकल गर्मी कितना ज्यादा बढ़ गई ना, पता नहीं बारिश कब होने वाली है। अब तो हमारे पास शकरकंद भी नहीं बचे हैं। अब तो जो है बस यही है। तो इसी में खुश रहो। आजकल खाना बहुत महंगा है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा खाओ और काम भी तो कम है। सही कहा। अच्छा ये तो बताओ, तुमने अपने परिवार के लिए बचाया क्या? अच्छा है, मेरी तो शादी नहीं हुई अभी। अबे हट, ये सारा सामान मेरे मालिक का है। हैं? उन्होंने अपने नए घर के लिए लाया है। कौन भरपाई करेगा इसकी? अब बोलता है कि नहीं? तू ऐसे नहीं बोलेगा। ये ले। भाई साहब, उसे समझा दीजिए ना, मार क्यों रहे हैं उसे? तू इसके लिए लड़ना चाहता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? है? अरे उससे गलती। मारो इसे। याद रखना, आज मुझे कुछ काम है, लेकिन मैं इसका निपटारा तेरे साथ एक ना एक दिन जरूर करूंगा। चलो। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम ठीक हो? तुम्हारा जवाब नहीं। चलो वाह, उठो। तुम तो ठीक हो ना? धन्यवाद। कोई बात नहीं। बहुत भाई, बढ़िया। तुमने तो कमाल कर दिया। क्या तुम बहुत पहले से रेसलिंग का अभ्यास कर रहे हो? नहीं नहीं, तुम उन लोगों को नहीं जानते, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। देखिए कैसा है माँ। बहुत अच्छा है। तुम सच में बहुत अच्छा लिखते हो। हाँ? क्या हुआ? मातो के पिता की हालत बहुत नाजुक है। ज़ेंग, मुझे जाना होगा। तुम घर पर ही रहना। हाँ माँ, मैं भी चलूंगा। मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। ठीक है, चलो मेरे साथ। चलो। दवाई लेने के बाद उनकी तबीयत में सुधार आया। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा। वो कुछ समय तक काम नहीं कर पाएंगे। हमारे पास सिर्फ 100 वेन ही बचे हैं। इससे तो आधी बोरी शकरकंद भी नहीं खरीद सकते हैं। किसे पता था कि अकाल बद से बदतर हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सुई चुभ गई ध्यान है। से काम करो। मैं ठीक हूँ। अच्छा ये है कि आपकी चोट ठीक हो रही है। जब से मोताओ के घर से आए हैं तब से इसे खांसी आ रही है। चलो चलो यहाँ से, भागो भागो, चलो क्या कर रहे हो?
नहीं छोड़ना है। तू ही है ना वो जिसने कल मेरे आदमियों को मारा था? आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। मारो इसे। मालिक ये वही इंसान है। तो तुम वो फेमस मेंगली हो, लेकिन तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? और तुम पहलवानी के बजाय यहाँ बोरी क्यों ढो रहे हो? मिस्टर जू, आपको किसने नाराज किया श्रीमान? श्रीमान युआन, हमें माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कल मेरे मालिक का सामान तुम्हारे गोदाम में गिराकर तोड़ दिया गया था और मेरे आदमियों को मारा भी गया था। तुम्हें इन सब का जवाब देना होगा। अगर मेरे मास्टर को इसके बारे में पता चला तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। नाराज मत होइए मिस्टर युआन को किसने नाराज किया? मैं उससे अभी निपटना चाहूंगा। हमारी दोस्ती की खातिर मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता जी हूँ। जी। आज मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, किसी और दिन आऊंगा तुमसे निपटने। चलो, अपना ख्याल रखिएगा मिस्टर युआन। हटो रास्ते से। जी 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 जी। मैं एक छोटा सा धंधा चलाता हूँ, मैं इतने बड़े मास्टर को नाराज करूंगा? आप कोई और नौकरी ढूंढ लीजिए, मुझे माफ कीजिए। श्रीमान, अगर मैंने उन्हें कल रोका नहीं होता तो वो उसकी जान ले लेते। बॉस, सबने देखा यहाँ क्या हुआ। कल जो हुआ वो आप भूल गए क्या? इन्होंने पहले ही उन्हें नाराज कर दिया है। देर सवेर वो हमें मार डालेंगे। और तुम सब लोग, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? कल मैंग ने उस आदमी को बचाकर न्याय का काम किया है और तुम लोगों ने आज अपना मन ही बदल लिया। बताओ कैसे चलेगा? अगर तुम्हें भी काम नहीं करना है तो तुम भी इसके साथ जा सकते हो। आप तो मैं चला जाऊंगा। समझ गया मैं। चलो आप भीड़ मत लगाओ, जाओ जाओ अपना काम करो। चलो चलो अपना काम चलो, करो। चलो, अपने काम पे लग जाओ। चलो। ये ठीक तो है ना डॉक्टर? इसे गंभीर मलेरिया हुआ है, इसे जल्दी दवा देनी होगी। डॉक्टर, मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। पूरे गावलिंग शहर में बहुत ज्यादा लोग टाइफाइड से ग्रसित हैं। दवाइयाँ बहुत दुर्लभ हो गई हैं। बिना पैसे की मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आपको जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना चाहिए। चलिए अब मैं चलता हूँ। ज़ेंग, लो पानी पी लो। माँ, मुझे ठंड क्या लग हुआ? रही है। लो लो, ये रजाई ओढ़ लो। अब ठंड नहीं लगेगी, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। हाँ। श्रीमान, कोई तो काम। जी मालिक, कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। जी बोलिए। नमस्ते, मुझे कोई काम मिल सकता है? नहीं श्रीमान, कोई काम नहीं है, आप कहीं और देखिए। धन्यवाद। जी। अब हम क्या करेंगे? श्रीमान, मुझे कोई भी छोटा मोटा सा काम दे दीजिए। ले जाइए सर, मुझे नहीं जाना। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। आप मुझे रोक लीजिए। पापा, मुझे नहीं जाना। डैड, आपको मुझे बीमार होने से पहले ही भेज देना चाहिए था। फिर आपको मेरी चिंता नहीं करनी पड़ती और खाना भी नहीं लाना पड़ता। ऐसी बातें मत करो। हम लोग कभी अलग नहीं होंगे बेटा। डैड, मुझे केक खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। मैं अभी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? हाँ? मैं जाके आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? चिंता मत करो। ज़ेंग,
जलेबी तो एकदम रेड कलर का, ये वाला एकदम जगमगाती मजा है। बिजली का बिल भी कम है। यहाँ पर मैं इससे बढ़िया मार्केट है। सब प्लास्टिक का काम है। जी कह रही थी सबसे सस्ती। झूठ बोलती हो तुम। जी एक और दे दूँ आपको। ये बड़ी वाली भी दे दीजिए, बाहर लगा सकती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह, वाह। मिस्टर गाओ, आपके दृष्टिकोण सबसे अलग है। मिस्टर गाओ, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरे बेटे को सर्दी जुकाम हो गया है, मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। अपने बच्चे का इलाज करवाना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, ऐसे होना शाबाश। हाँ, चलो अब खतरनाक मारो जोर से। हाँ, शाबाश। हाँ, अरे तुम ज़ैंग, बताओ। ज़ैंग, यहाँ आओ। तुम अभी अभी ठीक हुए हो। ये लो, ये गरम है, इसे खा लो। लो खाओ, अच्छे बच्चे। तुम्हें इसे अपने पति के लिए बचाना चाहिए था। उसके पिता की जो हालत है, मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें बचा पाऊंगी। उनके बदले अब मैं ही टॉयलेट साफ करने जाया करूंगी। तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखना। बिल्कुल। सफाई का ठेला बहुत भारी होता है, तुम उसे कैसे उठा पाओगी? हमें कुछ और सोचना चाहिए। एक काम करें, मैं सफाई करने चला जाऊं। औरतों को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं। अरे मैं कर लूंगा ना।
आप अभी अभी तो आए हैं, थोड़ी देर आराम करना चाहिए। बहुत ज्यादा थक जाएंगे आप। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आपको लड़ने जाना पड़ेगा? हमें कुछ और सोचना चाहिए। आपकी चोट अभी तो थोड़ी सी ठीक हुई है। मेरे वापस आने तक रुको, तुम दोनों के लिए केक भी लेकर आऊंगा। जा रहा हूँ। मिस्टर बैंग, मालिक ने कहा है कि उन्हें कुछ जरूरी काम है, आप उनसे नहीं मिल सकते। आप वापस जाइए। श्रीमान, वैसे तो बैंग ली घायल है, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वो कई बार इस तरह से वापसी भी कर चुका है। आप उसे वापस लाने की कोशिश करें। अब चीजें बदल चुकी हैं। अब वो एक घायल इंसान है और फिनिक्स महल के लिए टाइक्वान तो है ही। अगर मैंने उसे काम पे रखा तो मिस्टर गाओ नाराज हो जाएंगे और मुझे तो ये डर है कि पूरे गाओलिन शहर में उसे अपने पास कोई नहीं रखेगा। मेंगली, तुम एक बहुत ही सच्चे इंसान हो, लेकिन सच बताऊं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आपने ये कहा इसके लिए शुक्रिया। अब छोड़िए, चलता हूं। ये देखिए इस तरह, अगर आप इस पे लगाएंगे ना तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ लगाए तो आपसे ये सही नहीं है, ये बहुत ही गलत है। बिल्कुल लेना चाहिए। ए, डैड ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। अरे युन, उसे खाने दो ना। डैड, माँ ने बहुत दिनों से मंचूरियन नहीं बनाया। तो जल्दी जल्दी खत्म करो। चलो खाओ। कल शांगसी महोत्सव में मुकाबला होगा राजा के मंदिर में। मिस्टर गाओ ने मुझसे कहा है कि भले ही मैं जीतूं या हारूं, अगर मैं टिका तो पैसे मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा। फिर हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए खाना खाते हैं। वो मेघली है ना? बहुत अच्छे। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर हम गॉलिंग शहर के सबसे अच्छे आदमी से लड़ेंगे तो हमारे लिए सम्मान की बात होगी, लेकिन अब वो पहले की तरह नहीं रहा। अब ये हमारी तरह हो गया है। हम सब सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन अच्छा खिलाड़ी तो अच्छा ही होता है। वैसे गोलिंग शहर के गाइड ताइक्वान हैं। अगर हमें ताइक्वान के साथ मुकाबला करने के लिए मिला तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्या बात है, बहुत अच्छे। और अच्छे से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो ना, शाबाश। चलो ना, हम लोग ऊँट की सवारी करते हैं। चलो ना, मैं घुमा के लाता हूँ। सच में बहुत जबरदस्त लड़ाका है ये। मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला है, मजा आएगा। देखो देखो देखो, वाह, मजा आ गया।
शुक्रिया मिस्टर गाओ। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी तुम्हारी चोट ठीक नहीं हुई है। तुम्हें अभी मुकाबला करना रोक देना चाहिए। मिस्टर गाओ, मैं ठीक हूँ, इसके बारे में सोचूंगा, पर मुझे पैसे तो चाहिए ना। अगर ये चोट और बढ़ गई तो मुझे डर है कि आगे चलकर आपका शुक्रिया। तुम कौन हो? वो कहाँ है जो पहले आता था? वो अब नहीं आएगा क्या? वो अभी बीमार है, उसके बदले मैं ही आया करूंगा। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? वैसे मैं भी उसी जगह से हूँ। चलो चलो, बातें मत करो, मिस्टर काओ आने वाले हैं। रुक जाओ। भाई मेंग, आप मुझसे मिलने से डरते क्यों हैं? कितने साल बीत गए? आप इतनी खराब स्थिति में क्यों हैं? मैंने सुना है कि आपने हर जगह कोशिश की, लेकिन कोई भी आपको अपने साथ लेने को तैयार नहीं है। आपको तो इसकी उम्मीद भी नहीं होगी कि जिस भाई का आपने तिरस्कार किया था, वो एक दिन गाओलिंग शहर का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन जाएगा। इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर आपने मुझे पहले लड़ने दिया होता तो मैं बहुत पहले ही अपना नाम कमा चुका होता, और आज आप इस हालत में नहीं होते। पछतावा है, तुम्हारा ख्याल ठीक से नहीं रख पाया। गलत। अगर मेरे मास्टर जी मुझे अभी देखेंगे तो वो मेरे लिए बहुत खुश होंगे। तुम्हें खुश देखकर अच्छा लगा। आप बहुत श्रेष्ठ और शक्तिशाली दिखते हैं, और ये मुझे पसंद नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे कमजोर हूं? छोटे भाई, मैंने कभी भी तुम्हें खुद से कमजोर नहीं समझा। तो फिर आप मुझसे मुकाबला करो और देखो मैं कैसे आपको हराता हूं। मैं आपको हरा दूंगा और उसके बाद आप मुझे कभी कम नहीं समझेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। डरपोक, याद रखना, मैं पूरे गाओलिंग में सबसे श्रेष्ठ हूं। हाँ, तुम उस तरफ चली जाओ। आ गए आप? भूख लगी होगी ना, लीजिए खाइए। आज मुझे रास्ते में ताइक्वान मिला था। युन, क्या लगता है मैं उसके साथ बहुत सख्त था और इसी वजह से वो ऐसा बन गया है? आपकी गलती नहीं है, वो बहुत ही जिद्दी और नासमझ है। आपका हाथ भी उसी की वजह से टूटा था। देखो, वो जो भी है, लेकिन मैं उसे अच्छी परवरिश नहीं दे पाया। मैंने मास्टर को नाराज किया। मिस्टर काओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है, मुझे अंदर जाने दो। हटो मेरे रास्ते से। मिस्टर काओ, वैसे आपको मिस्टर काओ, मास्टर। जी मास्टर। श्रीमान गाओ, मुझे एक खिलाड़ी की जरूरत है। अभी तुम क्या चाहते हो? मैं मेंगली को खिलाड़ी के रूप में चाहता हूं। कोई रास्ता नहीं। लेकिन क्यों नहीं? क्या मुझे सच में अपने फैसले के बारे में तुम्हें बताने की जरूरत है क्या? तो फिर मुझे उससे मुकाबला करने दीजिए। मैं पूरे गाओलिंग शहर में सबसे अच्छा खिलाड़ी हूँ और मुझे उसे हराना ही होगा। क्या तुम यहाँ अपनी ताकत से पहुंचे हो बिना मेरी मदद लिए? सच बोलना। अगर मैं नहीं चाहता तो तुम कुछ भी नहीं होते और तुम्हारी कोई पहचान भी नहीं होती। अगर उन्हें नहीं हराया तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं बड़ा बनने में। तुमने मेंगली को धोखा दिया है, जिसकी वजह से मैं अपने सबसे बेहतर आदमी को खो दिया है। मेरे पास तुम्हारी मदद करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें ऐसा बनाने में मैंने बहुत मदद की है,
अब तुम अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। श्रीमान गाओ, इन कुछ सालों में मैंने फोनिक्स समूह के लिए बहुत पैसा और सम्मान कमाया है, और आप मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हैं। तुम अपनी सीमाओं में रहो। पहुंचो, फिनिक्स में बहुत सारे लड़के आ गए हैं। श्रीमान गाओ, मैं बस, मुझे कुछ नहीं कहना है। अब तुम जा सकते हो। एहसान फरामोशों को नहीं रख सकता मैं। मिस्टर जू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखो, अभी मुझे कहीं जाना है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। चलो बैठकर बात करते हैं। आज शाम को हम घर में इसे देख लेंगे। जी हाँ, यहाँ पर देखिए 3 नंबर 2 दिन बाद देशंग समूह में मुकाबला होना है। प्रतिद्वंदी होगा गाओलिंग शहर के 6वें नंबर का माइटी जांग। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, बल्कि तुम मेरे पसंदीदा खिलाड़ी बन जाओगे, और अगर हारे तो फिर कुछ नहीं। लेकिन आप मुझे ये मौका क्यों दे रहे हैं? देशेंग समूह कोई बहुत बड़ी इनामी अखाड़ा के नाम से नहीं जाना जाता है। मैं चाहता हूं कि ये और भी ज्यादा मशहूर और समृद्ध हो। मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम जीत के साथ अपनी वापसी सुनिश्चित करते हो तो हम सब सुख दुख साझा करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मौका दे सकता हूं। मिस्टर जू, मैं अपनी जान लगा दूंगा। डैड, क्या माइटी ज़ैंग सच में बहुत शक्तिशाली और डरावना है? बिल्कुल है। क्या माइटी जैंग वो ताकतवर है, लेकिन उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। ओह। ज़ैंग सुनो, अपने डैड को परेशान मत करो। है, कोई बात नहीं। मेरी चोट भी अब लगभग ठीक हो गई है। आपने वादा किया है, हारेंगे तो भी हाथ को दोबारा चोट नहीं लगने देंगे। याद रखूंगा। ये लो, ये मेरा भी, ये मेरा भी, ये लो, पहले मेरा, ये लो। माइटी जैंग यहाँ 3 महीने पहले आया था। 12 में से वो अपना एक भी मुकाबला नहीं हारा है। मैं तुम्हें बता दूं कि उसके सामने आज तक कोई भी 7 मिनट से ज्यादा नहीं टिका। तुमने यहाँ आने से पहले कुछ खाया भी नहीं है। कल रात चावल बहुत महंगा हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। मैं माइटी ज़ैंग पर पैसे लगाऊंगा। मैं मैंग ली पर। मेरे पैसे माइटी ज़ैंग पर हैं। माइटी ज़ैंग, माइटी ज़ैंग, मैंग ली, माइटी ज़ैंग जीतेगा। माइटी ज़ैंग, माइटी ज़ैंग, माइटी ज़ैंग जीतेगा। माफ कीजिए, माफ कीजिए। हटो हटो, थोड़ा हटो, साइड हटो। सुनिए, मैं मिस्टर मिलियन बीन्स पर पैसे लगाऊंगा। ठीक है, जल्दी करो।
उठो मैंगली, मैंगली उठो, मैंगली, मैंगली तुम कर सकते हो, उठ जाओ। मैंगली उठो। मैंगली उठो। मैंगली उठ जाओ, तुम कर सकते हो, उठ जाओ। मैंगली, अरे इसे देखो तो, लग ही नहीं रहा कि कुछ कर भी पाएगा। आओ आओ आओ। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथों और पैरों ने बहुत बेहतरीन काम किया। वो मेरी किस्मत ये अच्छी सिर्फ थी। तुम्हारी किस्मत नहीं है। तुम पहले सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज तुमने अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल किया। ये सब इसकी वजह से हुआ है। हाँ हाँ, खाओ और खाओ तुम। सुनो, तो आज से मैं बताना चाहूंगा कि तुम देशिंग समूह के खिलाड़ी बनते हो। मिस्टर जू, धन्यवाद। जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। मिस्टर मैंग, ओ मेरे भाई, काफी दिनों के बाद दिखे आप। यहाँ कैसे आए? कैसी बात करें, मुझे तो आना ही था ना। मैं इतनी दूर से आपका मुकाबला देखने आया था। मैं वहाँ अंदर ही बैठा था और आपका वो आखिरी दाव बहुत ही कमाल का था। आप तो सम्मान के हकदार हैं। अरे वो बस किस्मत थी। और बताओ, गोदाम में काम कैसा चल रहा है? हाँ, उसके बारे में मत ही पूछिए आप। दिन ब दिन हालत खराब होती जा रही है और धंधा पानी भी बिगड़ गया है। पहले तो खाने में सोया केक मिलता था, अब वो भी नहीं मिलता। कभी कभी तो हमारी तनख्वाह भी काट लेते हैं। तुम्हें भूख लगी है? आ जाओ, नूडल्स खिलाता हूँ आज मैं। अभी आपने मुझसे क्या कहा? महान ज़ैंग मुझे खाना खिलाने वाले हैं? अरे यार, नौटंकी बंद करो, चलो अब। ठीक है, जैसा आप कहें मैंग। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, इतने सारे? आपको ज्यादा चोट तो नहीं बिल्कुल आई? नहीं। इनमें से कुछ माउताओं की माँ को भी भेजूंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ठीक है। डैड, क्या हम जीत गए? हाँ, जीत गए। जीतना तो था ही। ये डैड बेस्ट है। कल सुबह ढेर सारा केक खिलाऊंगा और नूडल्स भी। क्या सच में? हाँ। माताऊ भी हमारे साथ हाँ, चलेगी? जिसे भी चाहो साथ ले लो। अब मुझे सुबह जगाना। मैं जगा दूंगा, अब सो जाओ। अकेले मेंगली के होने से कुछ नहीं हो सकता है। हम और भी ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, अगर श्रीमान गाओ ने उसे चुना है तो निश्चित तौर पे
देशेंग का प्रतिनिधित्व करता होगा और लैंटर्न उत्सव के वार्षिक प्रतियोगिता में उतारने के योग्य होगा। और मैं अगर वो अपनी किस्मत से 3 से 5 मैच जीत जाता है तो लोग और भी ऊंची बोलियां लगाएंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन श्रीमान जो आपको यह भी सोचना होगा कि अगर मेंग ली हार जाता है तो देशेंग के पास दूसरा मौका नहीं होगा किसी दूसरे खिलाड़ी को चुनने का। अगर वो हारता है तो देशेंग समूह उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। किसी और समूह को कोई भी खतरा नहीं उठाना होगा, समझ गए? अब श्रीमान जो ने खुद ऐसा बोला है तो मैं सिर्फ अपने पैसों से मतलब रखना चाहूंगा। चलो चलकर स्काई समूह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को देखते हैं। अब क्योंकि तुम देशेंग समूह के खिलाड़ी हो, तुम्हें हमारे समूह का प्रतिनिधित्व करना होगा और लैंटर्न महोत्सव में मुकाबला करना होगा। यही तुम्हारा पहला प्रतिद्वंदी होगा। मिस्टर जू, आप चाहते हैं कि मैं लैंटर्न मुकाबले में हिस्सा लूं? बता दो कि वो बहुत ही क्रूर और डरावना है। ये किस तरह का मुकाबला है? लेकिन उसने कोई भी नियम नहीं तोड़ा है। क्या बात है। हाँ बहुत अच्छे। वो लाल बाल वाला सांड अपना पहला मुकाबला जीत गया है। मैंने सुना है कि वो बाकियों से बहुत अच्छा है। अगर हम ये मुकाबला जीत गए ना तो हमें आगे बढ़ने के लिए और विश्वास मिलेगा। और इसके बाद जानते हो मैं भी एक अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा। वो कैसे? क्योंकि मैं बहुत सारे पैसे दांव पर लगाने वाला हूँ और अगर मैंग जीत गए ना तो मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। क्या आप मेरे डैड से पैसा हाँ, कमाएंगे? इस तरह से पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं है। तुम नहीं चाहते क्या कि तुम्हारे पिता जीते? अगर हम पैसे जीतते हैं तो हम सब लोग हर दिन जी भर के स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। क्या कहा? हर दिन? हाँ हर दिन। अब जाकर खेलो। सुनो, बोलिए। मुझे नहीं पता कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, लेकिन याद रखना जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। आखिर क्यों? सुनिए मैंग, मैं पूरी जिंदगी भर आपकी बात मानूंगा। माँ, क्या हम भी डैड पे बैट लगाने को कहें? मेरी बच्ची, जाओ जाकर खेलो। अब उसके पिता कैसे हैं? अब तो पहले से काफी अच्छे हैं और जल्द ही काम पर भी जाएंगे। अरे कोई जल्दी नहीं है, पहले उन्हें ठीक से अच्छा हो जाने दो, तब तक इंतजार करते हैं और उनके बदले मैं काम करता रहूंगा। ये मैं कैसे करूंगी? आप तो एक रेसलर हैं। मैं आपसे ये कैसे कह सकती हूँ? कोई बात नहीं, मैं वही पुराना आदमी हूँ। दो साल पहले किसी ने उसके हाथ तोड़ दिए। तब बात अलग थी, लेकिन अब वो बहुत बेहतर हो चुका है। वो लाल बाल वाले सांड से ना माइटी जैंग से लड़ना आसान नहीं होगा। लगता है तुमने इसके पहले वाला मुकाबला देखा ही नहीं है। अरे क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? इससे तुम हारोगे नहीं। हाँ, मैंग ली पर दाव लगाने वाला कभी हार नहीं सकता। हाँ मैंग ली पे। तो खेल अब शुरू होता है।
उठो, उठो। तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथ और पैरों ने मिलकर बहुत कमाल कर दिया। तुमने अब से पहले तक सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन आज तुमने दिल और दिमाग का भी इस्तेमाल किया। सर, मैंगली एक लूजर है, वो जीत नहीं सकता। आपको चिंता नहीं करना चाहिए। चुप रहो, तुम्हें अभी कुछ नहीं पता है। कौन है? तुम उनका घर कैसे जला सकते हो? मैं उन्हें अखाड़े में हराना चाहता हूं। अखाड़े में? बेवकूफ कहीं के। जाओ, तुम लोग चले जाओ यहां से। चलो, निकलो यहां से। भगवान का शुक्र है कि आग ज्यादा नहीं बढ़ी। अब वहां रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारे रहने के लिए एक कहीं अच्छी और सुरक्षित जगह ढूंढता हूँ। घर सुरक्षित है और मुझे वहीं रहने की आदत है, और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। देखो, मैं और देशंग समूह आपसे सारे सुख और दुख एक साथ बांटेंगे, इसलिए ज्यादा विनम्र मत बनो। मिस्टर जो, मेरी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही है। मैं तो बस किस्मत से जीत रहा हूँ। लेकिन अब तुम पहले से ज्यादा संतुलित हो। एक असली पहलवान वही है जिसमें हिम्मत और ताकत और साथ में बड़ी सोच भी हो। लेकिन
अपने दाहिने हाथ की वजह से मैं ठीक से खेल नहीं पा रहा हूँ। जिंदगी बहुत अप्रत्याशित है, इसमें अच्छा बुरा तो लगा ही रहता है। कई बार आपकी कमजोरी ही ताकत बन जाती है। तो एक दिन शायद ये भी तुम्हें अपने प्रतिद्वंदी को चमका देने का तरीका बन जाए और तुम्हारी जीत की चाबी भी बन जाए। चलो चलो। जाने मन, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अंदर आओ। क्या मैं थोड़ी सी शराब डाल दूं? क्या हुआ? मास्टर, मैंगली फिर से जीत गया। भाग जाओ। हट जाओ, हट जाओ। ध्यान रखना, कोई गिरना मत, मत गिरना। हाँ, सबके लिए एक कटोरा। अगला, अगला। शुक्रिया। बहुत अच्छे। लीजिए, आप भी लीजिए। शुक्रिया, ले शुक्रिया। आइए। हाँ, अरे ठीक है, इनको दो। देखो, संभल कर, संभल कर। कितना अच्छा आदमी है ना। ये लो। हाँ। अब तुम गाओलिंग शहर के मशहूर आदमी बन गए हो। तुम गरीब लोगों के लड़ने वाले पहलवान बन गए हो। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो मेरी किस्मत थी कि मैं कुछ मुकाबले जीत गया। कोई भी चाहत छोटी नहीं होती। मैंने तुम्हारे बारे में सही सोचा था। अब तुम देशेंग समूह की एक उम्मीद की किरण हो, साथ ही इस शहर के लोगों के लिए भी। तुम अपना आखिरी मुकाबला बिल्कुल भी हार नहीं सकते। मैं जी जान से लड़ूंगा। हम लोग तुम्हारे दोस्त से मिलने वाले हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। लेकिन तुम्हें उसका मुकाबला देखना चाहिए। मान लो कि यह सर पर नीली पट्टी वाला ताइक्वान है। इसका अंदाज तुम्हारे पुराने लड़ने के अंदाज से बिल्कुल मिलता है। सिर्फ एक अंतर है, और वो ये कि तुम बहुत खतरनाक थे। देखो, वो आदमी वहीं मर गया है। भाई मेंग, मेरी बात सुनो। मैं आपसे अभी लड़ना चाहता हूं। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो अखाड़े में आना होगा। आप मुझे अखाड़े तक नहीं जाने देंगे, है ना? अब तुम मशहूर हो चुके हो और गाओलिंग शहर के सबसे बड़े खिलाड़ी भी। गाओलिंग का सबसे अच्छा, ये आपके मुंह से सुनकर हंसी आती है। अगर मैं आपको हरा नहीं सकता तो मैं कभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता हूं। घर जाओ, हम कल मिलेंगे। सुनिए, पिछले कई सालों से मैं सिर्फ आपको हराना चाहता हूं। सच्चे खिलाड़ी के लिए जीत और हार बराबर होती है, क्योंकि खिलाड़ी खुद को ही चुनौती देता है।
तुमने पहलवानों की बेइज्जती की है। आप मुझे फिर से नीचा दिखा रहे तुम हो। खुद को नीचा दिखा रहे हो। खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करो। शांति से जाइए, फिर आप ज़ेंग को रात का बाजार दिखाइएगा। आपने वादा किया था। डैड, आपने मुझे घुमाने का वादा किया था। जब मैं वापस आऊंगा सबसे पहले हम खाना खाने चलेंगे, ठीक है? सच में? चलता हूँ। आइए आइए आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। वो मैं कह रहा था, खेल का समय हो गया है। हर कोई अब बस मुकाबले का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए डेंग शेंग समूह के मेंग ली का, जिन्होंने दोबारा से वापसी की है। अब स्वागत कीजिए फिनिक्स समूह के टाइक्वेन का। तुम्हारी कमजोरी भी तुम्हारी ताकत बन सकती है, तो ये चोट भी तुम्हारी ताकत बन सकती है। तुम इससे अपने दुश्मन को चकमा दे सकते हो और ये तुम्हारी जीत की चाबी साबित हो सकती है। आज मैं आपको हरा कर ही रहूंगा। बात है। सबसे पहले तुम्हें खुद को हराना चाहिए।
मैं आपके लिए बस एक सहायक हूं। मैं हमेशा सिर्फ आपके नीचे रहा हूं, जिसे दूसरों के निर्देशों का पालन करना होता है। मैंने कभी तुम्हें खुद से नीचा नहीं समझा, लेकिन उसके लिए पहला मुकाबला बहुत मायने रखता है। अगर हार गया तो फिर कभी चुनौती नहीं देगा। मुझे उसका खास ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे मास्टर का नाम खराब हो जाएगा। अच्छे खिलाड़ी के लिए जीत और हार दोनों बराबर होता है, क्योंकि पहलवान खुद को ही चुनौती देता है। और विजेता है मैंगली। अब निर्णायक मुकाबला। 2 3 मजबूत इंसान बनो, फुर्तीले बनो,